इतिहास विषय शुरू कर रहे हैं। इतिहास इति ह और आज से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अब इतिहास विषय पढ़ते समय विद्यार्थियों से अक्सर ये पहला क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है समझने या समझाने के लिए हमें हेरोडोटस को समझना होगा। क्यों? क्योंकि हेरोडोटस ही पहले हिस्टीरियोग्राफी करने वाले व्यक्ति थे। यूनान के पहले इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे और इन्हें रोम के एक दार्शनिक थे सिसरो, जिन्होंने इन्हें इतिहास का पिता कहा था। हेरोडोटस के समय में एक पेलोपेनेशियन वॉर हुआ था। पेलोपेनेशियन वॉर को इन्होंने अपने इतिहास का विषय बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी युद्ध में भारी जनधन की हानि होती है, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया में चल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसी तरह वहाँ भी नुकसान हुआ होगा। और ये सोचने पे मजबूर किया हेरोडोटस को कि क्या इंसान किसी भी गलती से कुछ सीखेगा नहीं, सब एक दूसरे की गलतियाँ दोहराते रहेंगे। तो उन्होंने पेलोपेनेशियन वॉर को इस सीक्वेंस को लिखा, उनमें की हुई गलतियों को उठाया और यहीं से इतिहास की परिभाषा विकसित हुई। यानी कि इतिहास अतीत में घटी हुई घटनाओं का वर्णन है, जिसको हम विद्यार्थी पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनमें की हुई गलतियों से सीखते हुए अपने भविष्य या फ्यूचर का निर्माण करते हैं। इतिहास में हेरोडोटस का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनका जन्म 484 बीसी में हुआ था, इनकी मृत्यु 425 बीसी में हुई थी। संस्कृत में इनका नाम हरिदत्त था। अब इतिहासकारों के सामने एक दिक्कत ये आई कि इतिहास में किसको स्थान दिया जाए, हमारा नहीं है, आपका नहीं है। तो इतिहासकारों ने इतिहास में दो तरह के व्यक्तियों को स्थान दिया है। एक पहला विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी कार्य, यानी हमारे प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक जो भी काम करते हैं वो सभी को इतिहास में स्थान दिया जाता है। सेकेंड, आम व्यक्ति द्वारा किया गया विशिष्ट कार्य, यानी एक आम व्यक्ति का लड़का, एक ऑटो चलाने वाले का लड़का भी अगर कोई रिकॉर्ड बना देता है तो उसको इतिहास में स्थान दिया जाता है। अब हमारे यहाँ दिक्कत ये आई कि हमारा जो इतिहास था वो काफ़ी बड़ा हो रहा था, काफ़ी विस्तृत हो रहा था। तो इतिहासकारों ने क्या किया कि जैसे अब इतना बड़ा लंबा इतिहास देखकर स्टूडेंट पहले ही थक जाता, पढ़ता नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, किसी की भी थाली में 10 रोटी दे दो तो एक भी नहीं खा पाएगा, एक एक दो तो शायद ज़्यादा खा लेगा। तो इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांट दिया: प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में ये अलग अलग पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये तीनों को कंबाइंड रूप से पढ़ना पड़ता है और साथ ही विश्व का इतिहास भी पढ़ना पड़ता है। अब इतिहास को कई लोग ये समझते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जबकि इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है। तो इतिहास के विद्यार्थियों से मैं कहूँगा कि आज से अगर आपको कोई कहता है कि इतिहास क्या है, इसमें गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो, तो आप लोग कहना नहीं, इतिहास घटना को जीवंतता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पहले का, गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, बड़े जितने विशिष्ट व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, अगर वो रिसर्च करके या बुक के रूप में अगर लाइब्रेरी में ना हो तो आज की आने वाली पीढ़ी कैसे जानती कि हमारा इतिहास कैसा था। तो इतिहास घटना को जीवंतता प्रदान करता है। अब कुछ बच्चे हैं जो समझते हैं कि इतिहास रटने की विषय है, जबकि नहीं, इतिहास समझने की विषय, इतिहास को समझा जाना चाहिए। और ख़ासकर उन विद्यार्थियों के लिए कहूँगा जो यूपीएससी में ऑप्शनल या सब्जेक्ट लिए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस में भी और सीजीपीएससी, ये मुख्य परीक्षा, जितने भी विद्यार्थी इस तरह के स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं, उन्हें खासकर इतिहास समझना होगा। क्योंकि जब तक आप इतिहास को समझोगे नहीं, मुख्य परीक्षा में आपको दिक्कत जाएगी, मुख्य परीक्षा में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये ज़रूरी है, ये ध्यान रखना, इतिहास में कोई लॉजिक नहीं है।
इतिहास एक कहानी है। इतिहास क्या है? मानव का इतिहास। इसमें हम सिर्फ मानव का इतिहास पढ़ते हैं, मानव ने कैसे विकास किया और आज तक यहाँ तक कैसे आया, बस उसके सीक्वेंस को पढ़ते जाना है। तो ये इंटरेस्ट लेना है, आपको ये दिमाग में रखना है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे विकास किया, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना किया, क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की, और उसे हमें सीखना है। और यही मंशा शायद हेरोडोटस की भी रही थी। और उन्होंने अपनी पुस्तक, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा साथ ही साथ कि इतिहास सीखने का विषय है। इतिहास से सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन फिर भी शायद हेरोडोटस को भी लास्ट में समझ में आ गया होगा या दुख हुआ होगा। और मुझे भी कभी कभी दुख होता है, क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और लगभग इसमें 21 साल का मेरा अनुभव है। के साथ मैं कह रहा हूँ कि इतिहास से सब कुछ सीख कर भी शायद कोई नहीं सीखता। और यही कारण है कि पेलोपेनेशियन वॉर से लेकर आज रसिया यूक्रेन वॉर, और शायद आगे और क्या क्या होते रहेगा। शायद आज हेरोडोटस की आत्मा कहीं होगी तो काफ़ी दुखी होगी।